ना हम किसी से डरते हैं और ना किसी को डराते हैं, क्योंकि हम सच्ची खबर दिखाते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया नंबर 1 को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नीतीश कुमार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने पटना में इतनी पार्टियों के नेताओं को इकट्ठा कर लिया। अगर आप 2019 के चुनाव को देखेंगे, आज की स्थिति में देखेंगे तो मोटे तौर पर कोई दल इसमें ऐसा नहीं है जो उन्होंने 2019 में अपने राज्यों के विधानसभा चुनाव में पिछले 4-5 सालों में कभी साथ चुनाव लड़ा है। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन सारे नेताओं की तरफ से केजरीवाल को छोड़ दे तो सबकी एक सुर में एक आवाज आई है और राजनीतिक पंडित ममता बनर्जी के उस बयान को कि हम एक साथ लड़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। नीतीश कुमार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानते हैं। जहां तक यह विपक्षी एकता का सवाल है, सभी दल एक होकर भी प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएंगे या हरा पाएंगे। 2024 का नतीजा क्या होगा यह अभी कहा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि इस आधार पर कि प्रधानमंत्री मोदी को हराया जा सकता है। राजनीतिक दलों को या किसी भी क्षेत्र में आप कोशिश अच्छी कर सकते हैं, आप एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन नतीजा क्या होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। नतीजा कई बार आपकी कोशिशों के हिसाब से ही होता भी है। अभी आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी एक तरफ 300 से ज्यादा सांसदों के साथ तो दूसरी तरफ ये सारे दल जो इकट्ठा हुए थे। विपक्ष की सभी पार्टियों की आज की तारीख में स्थिति 200 सांसदों से कम की है। लेकिन पिछले 9 वर्षों में देश की सियासत और समाज को भी इसमें जोड़ता हूं, वोटर अब धीरे धीरे इस कैटेगरी में आ चुका है जहां पर से दो तरफ की बात है, या तो आप बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और या तो आप बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। और मैं बार बार यह आपको बात कहता हूं कि 2024 का चुनाव दो तरफा ही होने वाला है, इसमें तीसरी शक्ति की कहीं कोई जगह नहीं रहेगी। आप देखिएगा जब चुनाव होगा। इसलिए ये जो विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो रही है, अगर यह पूरी ताकत से 400 सीटों तक या 450 सीटों तक भी इकट्ठा होकर लड़ पाए तो एक मजबूत विकल्प देने की कोशिश करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है और दूसरी तरफ विपक्ष का एक उम्मीदवार दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस रणनीति में जो कोई भी विपक्ष के साथ नहीं आएगा, उसको ये भी पक्ष भारतीय जनता पार्टी की भी टीम साबित करने की कोशिश करेगा, चाहे वह कोई भी नेता हो और चाहे वह मोदी से कितना भी नजदीक रहा हो। मेरा ऐसा इशारा आप समझ रहे होंगे। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, निश्चित तौर पर उनके लिए यह अध्यादेश जीवन मरण का सवाल है। और दिल्ली के लिए जो अध्यादेश आया है, जिसका फैसला आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया, उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तुले हैं। और उन्हें बार बार ये लगता है कि उनके मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही है। जो जानकारी मिली है उसमें जो उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सीधे कहा कि हमने दिल्ली और पंजाब की अपनी इकाई को आपके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन, आपकी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने पर पाबंदी लगा रखी है। हम बहुत एहतियात बरत रहे 2024 के लिए, लेकिन आप राजस्थान जाते हो, आप मध्य प्रदेश जाते हो तो आप कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या क्या बातें करते हो, आप हरियाणा जाते हो तो आप कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बात करते हो, आप हमारे सर पर बंदूक रखकर अध्यादेश पर समर्थन लेना चाहते हो। ये बात गलत है, एहतियात आपको भी बरतना होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी देश की महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये बात हर तरह से, चाहे उसकी उनकी ताकत, राहुल गांधी की योग्यता, क्षमता, उस पर मैं बात नहीं करता, लेकिन हर तरह से राहुल गांधी भारत की विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे, सबसे बड़ा नेता है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात को भी छोड़ दे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पहले ये राजनीतिक दल एक कांग्रेस शासित, या कांग्रेस चाहती थी कि पहली बैठक की मेजबानी की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस की उसकी जगह पर हो और सारे लोग आए, उससे उसका बहुत बड़ा मंतव्य हासिल होता। लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो कांग्रेस से उतनी कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार ने ये खुद कमान अपने हाथ में ली और ममता बनर्जी ने उनको ये राय दी थी कि अगर आप बिहार की पटना में बैठक करेंगे तो विपक्षी दलों के लिए आना आसान होगा, अगर कांग्रेस की जगह होगी तो हमारे लिए मुश्किल होगी। और उसके बाद पहली बैठक होने के बाद अगर सारे राजनीतिक दल इस बात पर तैयार हो गए हैं कि कांग्रेस शासित राज्य की राजधानी शिमला में वह दूसरी बार मिलेंगे और 2 दिन बैठक करेंगे और रणनीति बनाएंगे और 2024 का खाका साफ कर देंगे। संजीव मेहता, वॉइस ऑफ इंडिया।